इधर लिखो, कोल्ड में लिखो फॉकलैंड, फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट। ये आपके साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, साउथ ईस्ट से नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं है क्या है, यस यस, हाँ साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट नहीं नहीं, यस 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 यस, लेट मी चेक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोस्ट वो उल्टा हो रहा है उसमें, मैं ये लिख रहा था, ऐसे लिखो, दोनों लिख सकते हो तुम। साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका टू साउथ वेस्ट कोस्ट, ठीक है। दूसरा लिखो बेंगुएला, बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट। ये आपके केप ऑफ गुड होप कहाँ है, अफ्रीका पे है, केप ऑफ गुड होप में मिलता है ये आपके साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद है गिनी करंट, कौन सा करंट, गिनी करंट, लिखते गुआना है, बोलते गिनी है, गिनी करंट। कहाँ है ये आपके, गिनी एक देश है अफ्रीका में, ये दोनों कहाँ है, अफ्रीका, दोनों का है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। और कोल्ड में कोल्ड लिख लो, वेस्ट वाइड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड, सॉरी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, WWD। पता था ना, पोल से एक चलती है, पोल से चलती है एकदम नीचे नीचे, अंटार्कटिका के पास आपके, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन ओशन में, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में वैसे ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट नहीं मिलेगी ज़्यादा, ठंडी धारा यहाँ पे नए के बराबर ही है, बाकी सारी यहाँ पे हॉट ही है। सबसे पहली हॉट में लिखो NEC, यहाँ पे भी है, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट। देखिए फिर आपकी मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट। देखो आपका मोजाम्बिक एक देश है, मोजाम्बिक एक देश है आपके अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर, उसके यहाँ पर NEC टकराती है, उसकी उसका एक पार्ट बन जाता है, ये आपके 35 डिग्री नॉर्थ जाता है, ठीक है। एक है आपकी ऑगुलस करंट, ये भी अफ्रीका के पास ही मिलती है, अफ्रीका के, दोनों लिख लो, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट। क्या करना चाह रहे हो तुम, फाइट अरेंज करवा दो तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए। तुम्हारे को ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी पिंजरे में नहीं रहते हो, तुम ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी पिंजरे, ठीक है। अब देखो मॉनसून कहाँ से कहाँ चलता है, मॉनसून कहाँ से कहाँ चलता है, नॉर्थ टू वेस्ट नहीं चलता है। देखो मेरी बात, ठीक है, टेक्निकली ठीक हो, टेक्निकली ठीक हो। देखो अगर जैसे याद नहीं रहता हो ना, याद नहीं रहता हो, ऐसा ध्यान रखो, मानसून के जो वेव्स चलती है, मानसून का जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, आपके अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से चलता है, इंडिया उसको पहुँच,
क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी। देखो दोस्तों, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कहीं है आपका अफ्रीका, यहाँ पर कहीं है आपका अफ्रीका। अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट तो इस तरफ ही होगा। यहाँ कहीं इंडिया है, आप है तो आप आओगे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा मानसून है जो पानी लेकर आता वाला? इसका उल्टा भी होता है सर्दियों में, वो होता है आपके नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, 2 डायरेक्शन में चलता है। जब तो मैंने बताया था ना, इसको सीजनल करंट, सीजनल विंड में आते हैं आपकी मानसून विंड। 6 महीने चलती है आपकी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, 6 महीने चलती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। तो अभी इसमें भी ये लिख लो। इसी के साथ साथ क्या होता है, देखो ऊपर से हवा चल रही है तो नीचे से थोड़ा बहुत पानी भी चला जाता है, और उसको क्या बोल देते हैं हम? ड्रिफ्ट बोल देते हैं। करंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जा रहा है, पर ऊपर ऊपर का पानी जा रहा है, उसको ड्रिफ्ट बोल देते हैं। हॉट ही है ये भी। तीसरा था, चौथा था साउथ वेस्ट। हाँ हाँ, नहीं पूछ लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पेन की थिकनेस कम करे। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटा? अरे तुम पी लो यार, ठीक है। आज मैं भूल गया, कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे बैठ जा बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे। इसमें कुछ ऐसा कुछ तो मिलाकर नहीं लाएगा सर? ठंडा ही बहुत है यार। अब बेटा इसमें ऐसा कुछ निकला कि 2-3 घंटे के बाद में कहीं सड़क के किनारे पड़ा मिला? नहीं, चलो। सोमालिया करंट, सोमालिया करंट ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा हिस्सा है, सोमालिया के आसपास जाके टकराता है, जब पानी इधर आ जाता है, ठीक है। ये आपका इतना सा है। और अगर आपको देखना है एक कोल्ड, अगर लिखना ही चाहो, एक कोल्ड लिखना ही चाहो, तो आपका है WWD, वेस्ट वाइड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। आपके मेजर करंट्स कंप्लीट हो गए, और छोटे मोटे और भी हैं, पर मेजर करंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टाइड समझ ले थोड़ी, टाइड समझ ले। दाग अच्छे हैं, वो वाला नहीं, वो वाला टाइड नहीं। बोलते हैं हिंदी में जवार भाटा। टाइड्स, ज्वार भाटा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता था, देखो मेरा 12th तक की पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम में हुई है, तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ज्वार भाटा, ये जवार कहाँ उग रहे हैं, भाटा किसको मारा जा रहा है। मतलब हिंदी शब्द तो कुछ ऐसे नहीं हो जाते कई बार। अब जैसे मशरूम है, ठीक है, मशरूम को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता। हाँ, कुकुरमुत्ता। और तुम उसको किसी बुक में पढ़ लोगे ना, हिंदी वाली बुक में था, रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कहानी थी, उसमें था। तो मैं ये देख रहा था यार, कैसे मैच कर रहा है ये। नहीं, होता पौष्टिक है, जो खाते हैं उनको अच्छा लगता है। नहीं, खाया हुआ है मेरा तो मशरूम, ऐसे कोई बात नहीं। नहीं, वो तो चलो, वो तो सही थी, वो तो आदमी का दिमाग खराब था, वो आदमी समझ नहीं रहा था। मैं तो ये बोल रहा हूँ, इससे वर्ड से भी नहीं समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो ये है आपका ब्लू प्लेनेट, छोटी सी धरती, इसके बगल में
एक बगल में चांद होगा, नहीं रोटियां रख सकते हैं, एक बगल में चांद ही ठीक है। ठीक है, और थोड़ा दूर क्या है? सूरज मामा। अरे सूरज मामा होता है कि चाचा होता है? चंदा मामा होता है ना? है? ठीक है ठीक है, भावना में मत बहा करो। अरे भावना में मत बहा करो, मजाक को मजाक में छोड़ दिया करो, वहीं पे मजाक खत्म हो जाता है, तुम बहते रहते हो बस। देखो, इन तीन का तालमेल है। आपका जो चंदा मामा है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता रहता है, रिवोल्यूशन करता रहता है उसके चारों तरफ। आपका जो परिक्रमा करता रहता है, ठीक है। और आपकी जो अर्थ है, ये सन सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है, घूमती रहती है। अब देखो ऐसा क्या है, आपकी जो अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस का 75%, 70 to 75% एरिया किससे कवर्ड है? वाटर से। अब क्या है ना, देखो अब क्या होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इस पूरी यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे को खींच रही है। मैं इस टेबल को खींच रहा हूँ, ये टेबल मुझे खींच रही है, मैं इसको इस नोटबुक को खींच रहा हूँ, ये मुझे खींच रही है। हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन देखो, ये जो आकर्षण है, ये जो खिंचाव है, ये आपके द्रव्यमान, आपके मास के प्रोपोर्शनेट है, मास के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, समानुपाती, उसके समानुपात में। मतलब जितना मेरा मास ज्यादा होगा उतना मेरा गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। होने को तो मेरा मास इस बुक से तो ज्यादा है, मैं चाहूं तो इसको अभी खींच, इस धरती को हटा दो, इस धरती को हटा दो, क्योंकि इस धरती का द्रव्यमान, धरती का मास सबसे ज्यादा, और अर्थ आपकी सबसे ज्यादा ग्रेविटी पुल कर लेती है, ठीक है। अब ऐसा समझो, ये चारों तरफ पानी मान लो, जब चंद्रमा और सूर्य घूमते हैं चारों तरफ पृथ्वी के, पृथ्वी सूर्य के आसपास भी जा रही है, चंद्रमा के आसपास भी आ रही है, तो ये पानी है सरफेस पे, ये क्या ये एक्सपीरियंस करता है एक पुल, क्या एक्सपीरियंस करता है? एक पुल एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। वो पुल दो चीजों की वजह से होता है, रिजल्टेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल भी बोल सकते हो, किसका? सन एंड मून, सन और मून, इन दोनों का जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या होगा? रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसकी वजह से आपका यह पानी एक खिंचाव महसूस करता है। जो सरफेस वाटर है, इट फील्स अ पुल, अ पुल, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये टाइड हर जगह तो नहीं दिखते मुझे, मैं तो सिर्फ बीच पे जब जाता हूं तभी मुझे दिखते हैं, बीच पे जाता हूं तो ही दिखते हैं। मैं बोलता बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि जैसे आप बीच के पास आते हो, तट के पास आते हो, वहां कुछ ऐसे ऐसा 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 आपका बीच बना होता है, पानी जो कि पहले पूरे समुद्र में यहां तक फैला था, उसको पहुंचने के लिए यहां पर बस आप इतने से ही पानी से इंटरेक्ट कर रहे हो। बीच पे तो आप उतना ही पानी देख पाओगे, पूरा समुद्र तो आपको दिखता नहीं है ना। कभी बीच पे जाओ तो ऐसा लगता है कि धरती खत्म हो गई, अब होराइजन दिख जाता है, क्षैतिज नजर आ जाता है, और ऐसा लगता है इसके आगे कुछ नहीं, आगे चलोगे तो आप धरती से नीचे गिर जाओगे, ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है। तो बीचेस पे क्या होता है, एक तो एरिया कैसा होता है? इरेगुलेटेड होता है, इरेगुलेटेड होता है, इरेगुलर है, कभी ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा ऐसा, फिर कभी ऐसा, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, तो इरेगुलर है। दूसरा क्या है? दूसरी बात यह है कि भाई आपको सीमित, लिमिटेड वाटर से इंटरेक्ट करना है। किससे? लिमिटेड वाटर से इंटरेक्ट करना है। ओशन में क्या? बहुत सारा पानी है। ओशन में क्या है? बहुत सारा पानी, और सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी ओशन आपस में ऐसा टूटा फूटा नहीं है कि भाई वो बीच में पैक हो गया, सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब ओशन में टाइड आता है, आने को तो पुल वो भी महसूस करता है, पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो क्या होता है?
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ क्या होता है, एरिया छोटा है, एरिया छोटा है, क्वांटिटी छोटी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं हो पाता है। और इसलिए आप बीचेस पर क्या देख सकते हो, राइज भी दिखता है और लो, आपको उसका राइज भी दिखता है और फॉल भी दिखता है, हाई टाइड भी दिखता है, लो टाइड भी दिखता है। जैसे है ना, गुजरात में एक मंदिर है, गुजरात में एक मंदिर है जिसके दर्शन आप सिर्फ 2 घंटे ही कर सकते हो रोज, 2 घंटे ही कर सकते हो, क्योंकि कच्छ का जो कोस्ट है, कच्छ का जो कोस्ट है ना, तट है, उससे थोड़ा सा दूर बना हुआ है। तो जब लो टाइड आता है 2-3 घंटे के लिए, तब तो वो आपको टेम्पल विजिबल हो जाता है, तो आप जाके आराम से दर्शन कर लोगे। और 2 घंटे बाद क्या होगा, पानी नॉर्मल अपने उसमें आ जाएगा लेवल पे और मंदिर डूब जाएगा। मैंने देखा नहीं है, मैं उसमें सुना है मैंने। मैं कहाँ से दिखाऊँ अभी, अभी ये पढ़ लो, वो पूछेंगे नहीं पेपर में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग डालो टाइड, हेडिंग डालो टाइड। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स of resultant force of moons and suns gravitational, moons and suns gravitational force experienced by the water available on the surface of, experienced by the water available, the water available on the surface of, on the surface of earth, on the surface of earth, which results in, which results in, which results in periodic, results in periodic rise and fall, periodic rise and fall of water level, of water level near, near coasts, coasts and beaches, coasts and beaches is called tide, is called tide। हाँ लिखवा रहा हूँ मैं, एक बार बताना मैंने क्या लिखवाया। अरे मैं देख लूंगा, कॉपी दो, मैं समझ लूंगा बेटा। लिखो, रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, परिणामी? नहीं परिणामी वैसा नहीं, जैसे जैसे दो सदिश है, दो सदिश है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो परिणामी सदिश ही बोलेंगे क्या उसको, जो बचेगा। देखो इस टाइप से, जैसे मान लो एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, कि इनको आपको सदिश योग करना है, कैसा होगा वो, इस टाइप से बनता है। इसको क्या रिजल्टेंट फैक्टर बोलते हैं ना इसको, तो हिंदी में क्या, परिणामी सदिश। कोई बात नहीं, लिख लो, ठीक। परिणामी बल, वह परिणामी बल, वह परिणामी बल जो 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 चंद्रमा और चंद्रमा और चंद्रमा और चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बलों का परिणाम है, जिससे कॉमा लगा के, जिससे जिससे
पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध, पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जल राशि, पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध जल राशि तटों के नजदीक, तटों के नजदीक, तटों के नजदीक पीरियोडिक को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक को क्या बोलेंगे? नहीं, इतने गंदे जोक मत मारा बेटा, मेरा जूता इतना भी टाइट नहीं कि खुले नहीं हो, ठीक है? पीरियोडिक टाइम पीरियड मतलब ऐसा होता है ना कि पीरियड सेट है उसका। आ जाओ, आवर्तकाल बोल सकते हैं हाँ। लेकिन हाँ ये चलो ये लिख लो, तटों पर, तटों पर एक निश्चित समय अंतराल में, तटों पर एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में जल राशि का उत्थान व पतन होता है, उत्थान व पतन होता है। क्या कहते हैं? ज्वार, क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। लो बेटा, देखा तुम्हारी अरेबिक भाषा में जो तुम इंग्लिश लिखते हो। ठीक है, ठीक है। अरे अभी कहाँ खत्म हो गया? चलो दो। देखो, दो टाइप के आपके टाइड्स बनते हैं, दो टाइप के आपके टाइड्स बनते हैं, हाई एंड लो। ठीक है, हाई एंड लो। हाई में क्या होता है? ये आपका ये सन है, ये आपका मून है। देखो, जब सन और मून, जब सन और मून दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जो ग्रेविटी है वो क्या होती है? ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब उस टाइम जो हाई टाइड आती है, उस टाइम जो हाई टाइड आती है, ये बाद में समझना, चलो हाई और लो ही पहले समझ लो, इसको बाद में समझना, हाई और लो समझ लो पहले। हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है? राइज ऑफ वाटर लेवल। क्या होता है? राइज ऑफ वाटर लेवल। और लो टाइड में क्या होता है? फॉल ऑफ वाटर लेवल। इसमें क्या हो रहा है? उत्थान हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। इसमें हो रहा है उत्थान और इसमें हो रहा है पतन। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो। इसमें क्या होता है? मून जो आपका चंद्रमा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा जहां पे आपको ये हाई टाइड दिख रहा है, जहां पे आपको हाई टाइड दिखता है उसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, मतलब ये एरिया है, मून एकदम इसके सामने आ जाएगा, जस्ट ऊपर की तरफ, और यहाँ वाटर आपका ऐसे राइज कर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इस तरफ क्या होता है? देखो, ये लोकेशन है आपकी, यहाँ पे मान लो ये लोकेशन है आपकी, यहाँ पे ये पानी है, कलर चेंज करते हैं। जब ऊपर भी होता है एकदम परपेंडिकुलर, क्या होता है? राइज होता है और हाई टाइड हो जाती है। यहाँ तक तो क्लियर है? अब इसके बाद देखो, मून क्या बोलता है कि भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, और मून चल के इधर आ जाता है। क्या इधर आ जाता है? इधर आ जाता है। तो अब क्या होता है? लो टाइड होती है।
अब क्या होता है, लो टाइड होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा, पहले लिख लो आप, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। बहुत सारे वाटर का फॉल हमारे को लॉजिकली ऐसा लगता है, लॉजिकली ऐसा लगता है ऐसा होता होगा, पर इतना फॉल मतलब जितनी क्वांटिटी है ना वाटर की पूरे अर्थ पर, उसको पुल करने के लिए इतना ग्रेविटेशन चाहिए, तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आप ये महसूस कर सकते हैं बीचेस पे, कोस्ट पे राइज होता है, कुछ मीटर तक राइज होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ठीक 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 है, पहले ये तो लिखो, मून इज, ये तो परपेंडिकुलर तक हो जाएगा, राइट एंगल टू ऑफ द प्लेस ऑफ, ठीक है। अब देखो, यहाँ सिर्फ मून की बात हो रही थी, पर अगर मून और सन एक डायरेक्शन में हो जाए, एक लाइन में आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। उसमें क्या होता है, आपका लो भी बहुत लो हो जाता है और हाई भी बहुत हाई जाता है। लो टाइड भी लो से कम होगी जनरल से, हाई टाइड भी जनरल से ज़्यादा होगी। और उसके बाद एक होता है आपकी नीप टाइड, नीप, नीप, NEAP, नीप टाइड। उसमें क्या होता है, आपका मून और सन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर ही होता है, नहीं अलग भी होंगे तो भी सेम ही होता है। यस यस यस, नीप टाइड में क्या होता है, सन और मून आपके परपेंडिकुलर हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, लो टाइड भी, लो टाइड क्या, हाई टाइड कम होती है और लो टाइड भी कम हो जाती है, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे। स्प्रिंग टाइड और क्या, इसका मुझे हिंदी नहीं मिला, तुम सर्च कर लेना गूगल पे, हिंदी मुझे मिला नहीं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सन एंड मून बोथ आर इन, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है, ये आपका मून है। ये ऐसे, ये ऐसे जब हो जाएंगे, तो जो आपके हाई टाइड आनी चाहिए, यहाँ पर हाई टाइड आनी चाहिए थी यूजुअली, उससे ऊंची हाई टाइड आएगी, और जो लो टाइड होगी, जो लो टाइड यहाँ पे आनी है, जो लो टाइड यूजुअली आती है उससे, उससे भी थोड़ी और कम गहरी है, ज़्यादा गहरी चल जाएगी, ठीक है। ये लिख लो, हाई टाइड्स हायर देन यूजुअल, लोअर देन यूजुअल। देखो, अब तुम्हारे को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो हाई टाइड आ रही है, यहाँ तो हाई टाइड आ रही है, तो इधर क्या आनी चाहिए, लो टाइड, इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ तो हाई टाइड आ रही है, आप क्या बोलोगे, लॉजिक क्या बोलता है, इधर भी क्या आनी चाहिए, लो टाइड आनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, इधर भी हाई टाइड रहती है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हाई टाइड इसलिए रहती है, आप बस वहीं पे चले जाओ, क्या है, पूरा वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या है, वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक तरफ हाई आता है, उसको बैलेंस करने के लिए उसके जस्ट अपोजिट में भी हाई आता है, और इसके परपेंडिकुलर यानी ऊपर वाले जो एरियाज होंगे वहाँ पर लो टाइड आता है,
ठीक है, तो लिखो हाई टाइड ऑल्सो इन द हाई टाइड ऑल्सो एट अपोजिट डायरेक्शन। लो टाइड किस तरफ आता है? परपेंडिकुलर। या हाई टाइड इस तरफ लो टाइड आ जाता है। ठीक है, अब नीप टाइड की बात कर लेते हैं। इसके लिए एक टर्म होता है, इसके लिए एक टर्म होता है जो बहुत अच्छा टर्म है। ठीक है, इस टाइम जो आपका मून की पोजीशन है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है जो तुम्हारे को याद ही करना पड़ेगा। एस वाई जी वाई जी वाई, इस लोकेशन, इस, हाँ, एस वाई जी, जेब्रा वाला जी, फिर उसके बाद आई जी वाई, मून की लोकेशन होती है इस टाइम। हाँ, स्प्रिंग टाइड में एस वाई जी वाई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए लिखवाया अलग से मैं। हाँ, ये पूछता है कि भाई कौन सी टाइड में मून इस पोजीशन में होता है। पिछली बार, पिछले से पिछली, मतलब पिछली साल पूछा है, उससे पिछली साल पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा एनडीए में ही पूछा तुम्हारे, इसलिए अलग से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ नीप टाइड। सन एंड मून परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या आता है? हाई टाइड लोअर देन यूजुअल एंड लो टाइड हायर देन यूजुअल। हायर देन यूजुअल। और इस टाइम क्या बोलते हैं? मून की पोजीशन होती है क्वाड्रेचर की, ये नाम याद रह जाएगा, क्वाड्रेचर की पोजीशन रहती है। क्वाड्रेचर। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, ये तो लिख लिया, लिख लो ये साथ में, लिख लो टाइम। और देखो दो सक्सेसिव टाइड्स, आपकी दो सक्सेसिव टाइड्स के बीच में 12.5 घंटे का गैप होता है, 12 घंटे 26 मिनट। हाँ, हाँ लिख देता, लिखवाऊं, लिखवाऊं, अरे तो बोल दो। ठीक है, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। इसमें लिखो स्प्रिंग टाइड, तुम हिंदी में देख लेना गूगल पे या तुम्हारी जो और कोई रेफरेंस बुक हो। ठीक है, सूर्य व चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, उच्च, लिखो दूसरा पॉइंट लिखो, उच्च ज्वार उच्च भाटा, उच्च ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा सामान्य उच्च ज्वार भाटा से अधिक उच्च होता है। किस स्थिति में? जिस स्थिति की अभी हम बात कर रहे हैं ना स्प्रिंग टाइड की, उसमें उच्च ज्वार भाटा सामान्य उच्च ज्वार भाटा से उच्च होता है, तथा निम्न ज्वार भाटा
निम्न ज्वार भाटा सामान्य निम्न ज्वार भाटा से निम्न होता है। ठीक है, ठीक है। इस स्थान के विपरीत स्थान पर भी, इस स्थान के विपरीत स्थान पर भी उच्च ज्वार भाटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च ज्वार भाटा पाया जाता है। और चौथा पॉइंट लिख लो इसमें, इस स्थान के, इस स्थान के, इस स्थान के परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? समकोण। पैरेलल तो हो गया समांतर, लंबवत, हाँ, तो इसके लंबवत, इस स्थान के लंबवत स्थान पर निम्न निम्न ज्वार भाटा पाया जाता है। निम्न ज्वार या निम्न ज्वार भाटा पाया जाता है। ठीक है। इस समय एक और पॉइंट लिखो इसमें, इस समय चंद्रमा की स्थिति, इस समय चंद्रमा की स्थिति ये लिख लेना, एस वाई जी वाई जी वाई। ठीक है, ठीक है। ये लिख लो, नीप टाइड का लिखो, नीप टाइड का लिखो। सूर्य व चंद्रमा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। सूर्य व चंद्रमा एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। दूसरा पॉइंट लिखो, उच्च ज्वार, उच्च ज्वार, उच्च ज्वार सामान्य उच्च ज्वार से निम्न रहता है और निम्न ज्वार सामान्य निम्न ज्वार उच्च रहता है। ठीक है। उसके बाद ये लिख लो इसमें, चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थांश की स्थिति पर होता है। चंद्र चतुर्थांश की स्थिति पर होता है, चतुर्थांश की स्थिति पर होता है। अब ये देख लो, चतुर्थांश की स्थिति पे होता है। देखो, आपके दो सक्सेसिव, टू सक्सेसिव टाइड के बीच का टाइम कितना होता है? 12.5 घंटे, मतलब 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट। और कैसे चलता है? पहले एक हाई टाइड आता है, फिर लो टाइड आता है, फिर हाई टाइड आएगा, फिर लो टाइड आता है। तो आपके 24 घंटे में कितने टाइड आते हैं? 2। अप्रोक्सीमेटली कितने? 2 टाइड्स, 1 लो एंड 1 हाई। 1 लो एंड 1 हाई। ये आपके टाइड का टॉपिक, टाइड का टॉपिक वीडियो। चलो पहले एक चीज और देख लो, फिर दिखा देता हूँ। मॉनसून से जुड़ा हुआ एक टर्म है, तो अभी आप सबको मैंने ये एल एंड लालिनो सुना होगा पेपर में बहुत बार। ओशन करंट आज और कल में लिखवाई है। तो मैंने बताया था कि पेरू के पास कौन सा करंट चलता है? हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट। कैसा होता है वो? कोल्ड होता है। क्यों कोल्ड होता है? क्योंकि वेस्ट वाइड ड्रिफ्ट का वो एक ऑफशूट होता है, उधर से निकल के आता है। आपका वेस्ट वाइड विंड कैसा होता है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है, उसमें से कुछ निकल के आएगा, वो भी कैसा होगा? कोल्ड ही होगा। ठीक है, देखो ऐसा समझ लेना कुछ। ठीक है, यहाँ पेरू है और यहाँ क्या है? चिले। इस हिसाब से समझ लेना। यहाँ पर मैंने क्या बोला? कैसा होता है? कोल्ड। अब क्या होता है ना, 3-4 साल में ये कोल्ड करंट रिप्लेस हो जाता है हॉट करंट से। ये कोल्ड करंट क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है हॉट करंट से। यहाँ पे क्या हो जाता है? हॉट करंट आ जाता है। क्या आ जाता है? हॉट करंट आ जाता है। क्या आ जाता है? हॉट करंट आ जाता है। क्या पूछना चाह रहे हो?
नहीं, ये रिप्लेस हो जाता है, उसको टेम्परेरी फिनोमेना बोलते हैं। टेम्परेरी फिनोमेना होता है वो। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या होता है, आपका वाटर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। एक बार मैप ही देख लो। वीडियो भी दिखा देंगे, जब इस ब्राउज़र पे आएगी तो वीडियो भी दिखा देंगे। किसको? नहीं यार। हाँ, ब्लैक रॉक, हाँ। क्या चाह रहे हो तुम, ये बताओ कि मैं ये बताऊं कि पूरी दुनिया वही कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है? क्या जानना चाह रहे हो? देखो इधर, देखो इधर, ध्यान दो, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या रहता है आपका, पेरुवियन करंट। यहाँ पेरू है, ये पेरुवियन करंट कैसा होता है, कोल्ड होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा करंट बह रहा है आपका इससे इस तरफ, ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, क्या नाम बताया था इसका, क्या नाम बताया था इसका, बता। इस करंट का क्या नाम बताया था, ऑस्ट्रेलिया के बगल में बहता है, हॉट करंट होता है, क्या नाम है इसका, बताओ। बोला था ना मैं। अच्छा, ईस्ट बैरियर करंट बोलते हैं क्या? अच्छा, धारा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या फिर ग्रेट बैरियर करंट। ग्रेट बैरियर करंट, क्योंकि यहाँ पे आपके कोरल रीफ्स होती है, किस शेप की होती है, बैरियर वाली आपकी कोरल रीफ होती है, तो इसलिए बोलते हैं। देखो यहाँ से आपका हॉट करंट है, हॉट करंट है यहाँ पर, क्या होता है, ये हॉट करंट धीरे धीरे क्या क्या करता है, रिप्लेस करने लगता है। तो इधर रिप्लेस करने लगता है, फिर क्या होता है यहाँ पे कुछ टाइम बाद, 5-6 साल बाद यहाँ पर आ जाता है आपका कोल्ड करंट, तो रिप्लेस हो जाता है, हॉट करंट आ जाता है। कैसा आ जाता है आपका, हॉट करंट आ जाता है। हॉट करंट की चीज़ें क्या बिगड़ जाती है, चीज़ें क्या होती है, बिगड़ जाती है। क्योंकि पेरू में पहले क्या होता है, कोल्ड करंट से बारिश नहीं होती है, कोल्ड करंट की वजह से बारिश नहीं होती। यहाँ पर क्या रहता है, सूखा रहता है। आपको पता होगा यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, ड्रायर डेजर्ट है। अब ये 5-6 सालों में क्या होता है, जब ये रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे हॉट करंट आ जाता है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, डेजर्ट में बारिश हो जाती है। तो डेजर्ट में बारिश तो हो गई है, लेकिन इससे किस पे फर्क पड़ता है, आपके मानसून पे फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है, मानसून पता है सब था कि भाई जब भी ये वाटर रिप्लेस हो जाता है, हमारे इंडिया में मानसून कम आता है, इंडिया में बारिश कम होती है। हमने रिसर्च करके देखा है कि भाई इंडिया में बारिश कम होती है। हाँ, नहीं नहीं, साउथ अमेरिका में वार्मर विंटर्स हो जाती है, इस टाइम पे वार्मर विंटर्स हो जाती है, जब ला लीनो इफेक्ट आ जाता है, एल नीनो इफेक्ट आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे बर्फ गिरती है, नॉर्मली क्या होती है, यहाँ पे बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है आपके नॉर्थ अमेरिका में विंटर्स में। इस टाइम क्या होता है कि या तो आपके बर्फ गिरती नहीं है, पढ़ा के जाऊँगा बेटा, तू चला जा क्लास से बाहर। नहीं ये देखो यार, मैं इसको टॉलरेट करता हूँ कि बच्चा समझ के छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ाने पढ़ा के जाऊँगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है आपके के टाइम पे क्या होती है, बर्फ गिरती है। इस टाइम क्या होता है, या तो बर्फ गिरती नहीं है, और गिरती भी है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है।
क्वांटिटी बहुत कम होती है। या तो गिरेगी ही नहीं, मतलब हाँ। अब देखो विंटर तो विंटर ही है ना, जैसे हमारे यहाँ नहीं नहीं इतना भी नहीं होता है। विंट ये होता है आपका, स्नोफॉल होती है बट उसकी क्वांटिटी कम होती है। क्वांटिटी कम होती है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिका में, जो आपसे पूछेगा नहीं लेकिन आप याद कर लो, नॉर्थ अमेरिका में हॉटर विंटर्स, और इसमें क्या इफेक्ट होता है, ये होती है आपकी कम हो जाती है। ड्राउट पड़ने की आशंका बनने लग जाती है, पॉसिबिलिटी और ड्राउट बन जाती है। हो जाएगा, 4-5 साल है, कई बार 2 साल में भी हो जाता है, 5 साल का एक पीरियड लेके चलते हैं, ठीक है। कई बार 2 साल पहले भी हो जाता है। चला जा बेटा, तो उठ के तेरे को भी अलग से बोल दो, तू चला जा उठ के बेटा क्लास से बाहर, टॉपिक कंप्लीट करा के जाऊंगा ना यार मैं। ठीक है, इधर देखो। अब ये आपका, इसको बोलते हैं एल नीनो की बोलते हैं। इसका एल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, मतलब आपके जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस, जीसस क्राइस्ट, यीशु, यीशु भी बोलते हैं, यीशु भी बोलते हैं, ईसा ईसा मसीह भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो ईसा मसीह, अंग्रेजी में बोले तो जीसस क्राइस्ट। ये आपके साउथ अमेरिका में कंडीशन मिलती है 25 के आसपास, 25। तो जब वहाँ ये आपका हॉट करंट वहाँ पहुँच जाता है, तो उस दिन क्या हो रही है, बारिश हो रही है। जो आदमी सूखे में रह रहा है उसके लिए तो बारिश अच्छी चीज़ है, तो वो क्या बोलता है, देखो आज हमारे घर पे क्राइस्ट आ गए हैं और अपने साथ बारिश लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, बारिश लेकर आए। ऑल्दो इससे पेरू में लोगों को फ़ायदा होता है, पर पूरी दुनिया सफ़र करती है, पूरी दुनिया सफ़र करती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये वापस रिप्लेस हो जाता है। ये तो एनोमली, ये तो एनोमली थी, ये तो ऐसे अनियमितता थी। कोल्ड वाटर तो यहाँ पे आने, कोल्ड वाटर 2 साल पर पहुँच जाता है यहाँ पे। वापस से जब यहाँ पर क्या आता है, ठंडा, जब यहाँ पे वापस कोल्ड वाटर हो जाता है तो बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती, वापस सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। तारीख सेम ही है। अब तुमको पता है, चाहे इंडिया के लोग हो चाहे साउथ अमेरिका के, हर जगह औरत को अच्छा मानते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो जीसस नहीं आया, जीसस की बहन आई है, जीसस की बहन आई है, तो उसको बोलते हैं लानिनो, लानिनो, सिस्टर ऑफ, सिस्टर ऑफ क्राइस्ट। ऐसे बोलते कि भाई क्राइस्ट की बहन आई है, वो तो बारिश नहीं आई। भाई लोग पेट्रियार्की है लोगों के दिमाग में, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका में कोल्डर विंटर्स होते हैं, होता है काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है। और इंडिया में क्या होता है, हैवी रेन्स होती है, मानसून के टाइम हैवी रेन्स, उससे क्या हो जाता है, फ्लड की कंडीशन आ जाती है। फ्लड की कंडीशन, तो ये एल नीनो और ये ला नीनो। ठीक है, टाइड का तो देख लो, ले लो अभी फोटो खींच लो। मैं तुम कॉन्टिनेंट अफ्रीका ले जाए, चलो एक काम कर, आया ये तो सब में टॉफी बांट देना। सब में बांटनी है। क्या देखना,
ये हाई टाइड आ रही है। नहीं नहीं, ये हाई टाइड है। ये सुनामी तो नहीं है कहीं यार? मुझे तो सुनामी लग रही है। मुझे तो सुनामी लग रही है यार। ये ये देखो, ये लो टाइड है, वाटर सीप डाउन कर गया। पर ये टाइड नहीं है यार, ये टाइड नहीं है तो वेव का, टाइड नहीं है। हाँ, मेरे को ऊपर करना ही नहीं है। एक बार ये देख लो, इस टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स था, उस दिन तो समझाया था। मतलब ऐसा होने के लिए है ना, मैंने क्या बोला, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। एक्स्ट्रा है तो मुझे वापस दे दो। ये क्या अर्थ की एक्सपेंड हो रही है क्या साथ में? हाँ, ये फिर भी डिसेंट है। देखो ऐसा मूवमेंट होता है, तो भी एक्सेजरेटेड मूवमेंट है, इतना इतना मूवमेंट नहीं होता। इतना मूवमेंट अगर होने लगेगा ना तो ऐसा हो जाएगा, या तो सन बहुत पास आ गया है आपके, फिर अपने तो अपन तो रहेंगे भी नहीं देखने के लिए उसको, या फिर वो उसका वो लास्ट चीज आप देखो। एक तो ये म्यूजिक बंद करते हैं। हाइट है, ऐसी होती है हाइट। ठीक है, ये व्हेन यू गो टू बीच नेक्स्ट टाइम, पूछ लेना लोकल से, ऐसा होता है। ये लो टाइड है, काफी, हाँ काफी पीछे चला जाता है ऐसे। यू कैन वॉक ऑन, और हाई टाइड में क्या ये काफी आगे तक चला जाता है। एकदम से नहीं होता बेटा, टाइमिंग होती है इसकी। जो लोकल्स रहते हैं वहाँ पे अधिकतर, अगर तुम ढंग के बीच पे जाओगे। हाँ, आपको, हाँ अधिकतर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी रहा ना आपके मून, अगर आपके मून एकदम अपोजिट डायरेक्शन में भी है तो दिन में भी आ जाएगा आप। ठीक है, दिन में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।